नमस्कार, साधना की खास पेशकश सियासी एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं अरुण सक्सेना। सियासी एजेंडा में 2 साल में नया अवतार। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर अपने चौथे कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रहे शिवराज सिंह चौहान अब बुलडोजर मामा के नए अवतार में नजर आ रहे हैं। अपराधियों के खिलाफ की गई भारी कार्रवाई ने इस पटकथा भी लिख दी है। दरअसल शिवराज की छवि बच्चियों के लिए हमेशा चिंतित करने और ध्यान रखने वाले मामा की रही है। देश भर में लोकप्रिय लाडली लक्ष्मी जैसी योजनाएं भी इसी दृष्टिकोण को दर्शाती हैं, लेकिन अब बुलडोजर मामा की नई छवि उन्हें इनसे कहीं आगे ले जा रही है। यानी शिवराज मामा की लाडली लक्ष्मियों पर बुरी नजर डाली तो खैर नहीं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी बुलडोजर बाबा की सफलता के बाद इसे भाजपा का एक और सकारात्मक प्रयोग माना जा रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। डाकू का आतंक, तब हमने तय कर दिया था मध्य प्रदेश की धरती पर या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। श्योपुर में बुलडोजर चला है, सिवनी में बुलडोजर चला है, अगर गरीब कमजोर की तरफ हाथ उठा तो मकान खोद के मैदान बना दूंगा मैं। जैन गुंडागर्दी करने वालों, मध्य प्रदेश की धरती पर तुम्हारा अस्तित्व मिटा दिया जाएगा, ध्वस्त कर दिए जाएंगे, कुचल दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। इसी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज को अब बुलडोजर मामा बताया जा रहा है। भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने अपने निवास पर एक होर्डिंग लगवाया है, जिसमें शिवराज को मामा बुलडोजर बताते हुए लिखा कि बेटी की सुरक्षा में जो बनेगा रोड़ा, मामा का बुलडोजर बनेगा हथौड़ा। विधायक के ऐसा होर्डिंग लगवाने की वजह भी है। दरअसल शिवराज ने प्रदेश में अपराधियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाया हुआ है। गंभीर किस्म के अपराध करने वाले हर अपराधी के घरों में बुलडोजर से अवैध हिस्से गिराए जा रहे हैं। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि अपने चौथे कार्यकाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नया अवतार देखने को मिल रहा है, जिसमें अपराधी गुंडे माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई तो होगी ही, पर अब उनकी चल अचल संपत्ति भी ध्वस्त कर दी जाएगी। तो जुर्रत करेंगे कानून और व्यवस्था से खेलने की, जो गरीबों को कुचलने का प्रयास करेंगे और जो माँ बहन बेटी की तरफ गलत नजर से देखेंगे, वो छोड़े नहीं जाएंगे। कानून सजा देगा लेकिन बुलडोजर भी चलेगा, जमींदोज कर दिए जाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुलडोजर मामा की छवि देने की कवायद शुरू हो गई है। बीजेपी के फायर ब्रिगेड विधायक रामेश्वर शर्मा बाकायदा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर मामा के नाम से बैनर पोस्टर लगाकर शिवराज सिंह चौहान को सख्त सीएम के रूप में पेश करने की एक पहल शुरू की है। मामले की गंभीरता को देखते हुए कांग्रेस ने सवाल उठाया। कांग्रेस ने कहा, बुलडोजर मामा के नाम से बैनर लगवाने से क्या प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित हो जाएंगी? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहिए और उन रामेश्वर शर्मा को बताना चाहिए जो ये बैनर पोस्टर लगा के सोच रहे हैं कि क्या उनकी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में बलात्कार रोक रहे हैं, रेप रोक रहे हैं। आज जो है प्रदेश को जरूरत है महिला सुरक्षा देने की, ये सरकार पूरी तरह से उसमें फेल है। और मैं जो है कांग्रेस पार्टी चुनौती देती है शिवराज सिंह जी को कि अगर आप अपराध के खिलाफ हैं, अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, अगर आप कदाचरण के खिलाफ हैं,
तो आपकी सरकार की नाक के नीचे रोज करोड़ों अरबों रुपए के घोटालेबाज पकड़े जा रहे हैं। करिए जमीन रोज, किसके लिए तो कानून है, उनकी संपत्ति राजसात करिए। इतना तो तय है कि अपनी चौथी पारी में शिवराज सिंह चौहान एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं और ये अवतार है बुलडोजर मामा का। बुलडोजर मामा की ये उपाधि उन्हें हाल ही में अपराधियों के हौसलों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कराने और उनके मकानों दुकानों को आनन फानन में जमीन दोस्त करवाने की ताबड़तोड़ कार्रवाई के चलते दी गई है। स्पेशल डेस्क साधना न्यूज भोपाल। और चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे, इसमें मामा नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इसी विषय पर हमारे साथ स्टूडियो से खास मेहमान बैठे हुए हमारे साथ भाजपा से राकेश शर्मा जी बैठे हुए। राकेश जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं आनंद तारण जी। आनंद जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। नमस्कार आनंद जी। विषय विशेषज्ञ के रूप में राजधानी से वरिष्ठ पत्रकार आशीष भट्ट जी हमारे साथ है। आशीष जी बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। आनंद तारण जी, बुलडोजर मामा की छवि नया अवतार लिया है, क्या कहेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार के नाक के नीचे जी परसों एक घटना हुई जी। एक बेटी को जबरन शादी के लिए ललायत किया गया नहीं करो, और उसके घर पर जाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई जी। सरकार कहाँ है? अरे भाई, आपने कठोर से कठोर कानून बनाए बेटियों के लिए जी, बेटियों की सुरक्षा के लिए, लेकिन कहाँ? आज 18 साल हो गए आपको सत्ता में रह के, 19 साल हुआ, लेकिन कहाँ है कानून व्यवस्था? कानून व्यवस्था तो कहीं है ही नहीं। कैसे ही कानून बना दो? आपने तो बोला टांग दूंगा, लटका दूंगा, गड़ा दूंगा, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? क्या जो गलत काम कर रहे हैं वो रुक गए? और फिर एक बात और, जमीन रोज करने की अपेक्षा राजसात करें, उस पर कोई स्कूल कॉलेज की बिल्डिंग बना दें, उस पर कोई हॉस्पिटल बना दें, तो निश्चित रूप से उसमें जनता का विकास होगा, चलिए देश का विकास होगा, प्रदेश का विकास होगा। और अगर वो जमीन रोज अपन कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा? लेकिन ये जो चीजें हैं ये देश का नुकसान भी कर रही हैं। और हम छवि, केवल अपनी छवि बनाने के लिए कुछ भी बोल दें, भाई उसको धरातल पे तो लेके आए कि हमारा कानून क्या है, जो हमारा इतनी लंबी चौड़ी असबाब है, पूरी फौज है कानून व्यवस्था बनाने के लिए, वो कहाँ है? आज मुख्यमंत्री को ये सब बोलना पड़ रहा है। क्या कारण है? क्या कारण है कि हमने बड़े बड़े कानून बना रहे, मृत्युदंड तक की सजा दे दी, फांसी की सजा के प्रावधान बता दिए हमारी बेटियों की आत्म सुरक्षा के लिए, लेकिन वो आमली जामा कहाँ हो रहा है? वो कानून की व्यवस्था हम क्या कर रहे हैं, सुरक्षा क्या कर पा रहे हैं उनकी? इस तरह से हमारी बेटियां आत्महत्या कर रही है, उनकी असमत लड़ रही है। राजधानी में ये सब हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के दूर अंचलों में क्या हाल होगा ये तो भगवान मालिक है। लेकिन अगर शिवराज जी सही में इस तरह की कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं तो उन अधिकारियों के ऊपर भी करना चाहिए जो ऐसे कामों में कहीं ना कहीं अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं उस मामले में सजगता नहीं दिखा रहे, उन पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित रूप से इन सब चीजों की परिणति से सुखद होगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार केवल और केवल भाषणों में, केवल और केवल विज्ञापनों में, केवल और केवल पोस्टों में ही बनी रहना चाहती है, तो उनको मुबारक हो। राकेश शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। आनंद जी, राकेश जी से बात कर लेते हैं। राकेश जी, दूसरा 2 साल पूरे हुए चौथे कार्यकाल के, एक छवि नई बना के उभरे हैं शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुखिया हैं। बुलडोजर मामा की छवि जो विधायक हैं हुजूर से, उन्होंने अपने घर पे बैनर पोस्टर भी लगाया। तो ऐसे में एक तरफ पूरे घटनाक्रम वो है, उन्होंने कुछ 5 हमने आपको यहाँ पे घटनाएं भी दिखाई जहां पे उन्होंने अपनी कर्मठता का परिचय दिया है, लेकिन कांग्रेस लगातार इसके बाद भी जो है घेर रही है भारतीय जनता पार्टी को। केवल विज्ञापनों में रहने और जो व्यवस्थाएं वो नहीं है, नाकाफी है, वो सब आरोप लगा रही है। देखिए अरुण सक्सेना जी, आप हिंदुस्तान के बड़े पत्रकारों में आपका नाम शामिल है जी। लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में काम कर रही है, या देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही है, उसमें आप बारीकी से नजर रखें जी। मेरा एक यक्ष प्रश्न आज ये है जी कि आज अगर कोई अपराधी कोई घटना करता है जी, और अपराध के 24 घंटे के अंदर अगर अपराधी गिरफ्तार हो जाता है और उसका जो अवैध निर्माण है अगर उसको तोड़ दिया जाता है जी, तो कांग्रेस पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? जी। मैं एक यक्ष प्रश्न कांग्रेस के विद्वान साथी से और पूरी कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहूंगा जी कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मामा शिवराज सिंह चौहान अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, और हम जिन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं उनके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी से क्यों जुड़ के निकलते हैं जी। आप ये देखिए कि इनके मालवा आंचल के एक विधायक हैं, उनका बेटा अगर बलात्कार की घटना करता है जी, वो 5 महीने तक कांग्रेस की सरकार उसको संरक्षण देने का काम करती है, वो राजस्थान में जाके छुप जाता है। जी।
आज उसको गिरफ्तार करने का काम हमने किया जी। है। अगर उसके खिलाफ अगर सख्त कार्रवाई कर रहे हैं हम, तो कांग्रेस को क्यों तकलीफ हो रही जी। है? अगर हम खाद माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हैं और वो गुनाह का कार्यकारी जिलाध्यक्ष रहता है, इनका व्यापार प्रकोष्ठ का प्रदेश का संयोजक रहता है, अगर हम उसे जेल भेजने का काम करते हैं, उसका अवैध मकान को तोड़ने का काम करते हैं, तो ये कह रहे हैं कि साहब उसमें स्कूल खोल दीजिए, सिर्फ इसलिए कि वो कांग्रेस के नेताओं के मकान है। मेरा ये कहना है, आज रायसेन की घटना का जिक्र कर लीजिए आप, चाहे आप रतलाम की घटना का कर लीजिए, चाहे शहडोल की, मंदसौर की, हर जगह पर अपराधी 24 घंटे से पहले गिरफ्तार हुए हैं। वो पूरे के पूरे जितने अपराधी हैं सबके सब गिरफ्तार हुए और उनके मकानों को तोड़ा गया। आज आप देखिए रतलाम में अगर हम मकान तोड़ने के लिए बुलडोजर जाता है प्रशासन का, तो वहां स्थानीय जनता शिवराज सिंह चौहान मामा जिंदाबाद के नारे लगाती है। कहीं ना कहीं जनता को भी लग रहा है कि जो ये दुर्दांत अपराधी हैं, ये जो नर पिशाच हैं, जो समाज में रहने लायक नहीं है, उनके खिलाफ अगर प्रशासन कार्रवाई कर रहा है तो जनता उसकी तारीफ कर रही है। आज मध्य प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, माफिया के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, साथ ही साथ विकास की गंगा भी बह रही है। आज आप कहीं भी मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में भोपाल से निकल जाइए, चारों तरफ जिस तरह की सुंदर सड़कें बनी हुई हैं, फ्लाईओवर बने हुए हैं, किसानों की उन्नति हो रही है। आज हिंदुस्तान में नंबर 1 पे हम अन्न उत्पादन में आ गए हैं। आप देखिए दूध उत्पादन में नंबर 2 पे आ गए हैं, जैविक खेती में हम नंबर 2 पे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में आज अगर मध्य प्रदेश तरक्की कर रहा है तो भगवान के वरदान शिवराज सिंह चौहान का उसमें योगदान है। मेरा एक प्रश्न और है कांग्रेस के नेताओं से, आप चैनलों पे बैठ के जब चिल्लाते हैं तो राजस्थान का आपका संसदीय कार्य मंत्री कहता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा बलात्कार इसलिए होते हैं कि वहां मर्द रहते हैं, इसलिए राजस्थान बलात्कार में नंबर 1 पे आता है। आपका मंत्री आपको सर्टिफिकेट दे रहा है, कोई शर्म आती है आपको? उसके बाद आपका कर्नाटक का विधायक कहता है कि महिला के साथ अगर बलात्कार की घटना हो रही है तो महिलाओं को उसमें मजे लेना चाहिए। आपने उस मंत्री को हटाया क्या? आपने अपने विधायक को हटाया क्या? उसके बारे में एक शब्द बोलने की हिम्मत आप में आई क्या? मेरा यह कहना है कि आज पश्चिम बंगाल में एक पूरे के पूरे 4 परिवार को जिंदा जला दिया गया, कांग्रेस के एक नेता का बयान नहीं आता, क्योंकि ममता बनर्जी से कहीं ना कहीं आपकी सांठगांठ है। देश में 2 मुही नीति चलने वाली कांग्रेस इसीलिए खत्म होती जा रही है और शिवराज सिंह चौहान हो या योगी हो, इनके बुलडोजर अपराधियों पे चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। आनंद जी, आपके लगाए गए आरोपों को और साथ में कुछ उदाहरण सहित सिलसिलेवार राकेश जी ने भाजपा के तरफ से पक्ष रख के बताया है, कुछ आरोप लगाए हैं कि जितने भी अपराधी निकल रहे हैं वो कहीं ना कहीं उनका नाता कांग्रेस पार्टी से निकलता है और कांग्रेस इसीलिए कहती है कि उनके जो भवन है, उनकी जो संपत्ति, उसे जमीजोद ना करे बल्कि उसको राजसात कर ले। आप क्या कहेंगे आरोपों पर? नहीं, राजसात कर ले तो क्या कांग्रेस की जेब में जा रहा है? वो तो देश की जनता के इसमें हित में जा रहा है ना। अगर हमने राजसात की बात की है, राजसात की बात इसलिए आप कर रहे हैं आरोप के अनुसार। अरुण जी वो तो विकास की बात हो गई ना। और दूसरा ये है कि ये बातें कर रहे हैं कि हमने बुलडोजर चलाए बैरसिया की भाजपा नेत्री के यहाँ, जहाँ गो वंश के नाम पर किस तरह से कांड हुए, कितनी गो हत्याएं हुई हैं, कितनी गो पशुधन का किस तरह से खेल हुआ है वहां पर, तो वहां नहीं चलाएगा भाजपा का बुलडोजर, क्योंकि वो बैरसिया की भाजपा की नेत्री कार्रवाई तो आनंद जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता है, गलत कामों में उनके ऊपर कोई काम नहीं होगा। तो किस तरह की बातें कर रहे हैं? अरे भाई, अगर कांग्रेस की संलिप्तता है कहीं तो बताइए, आप उसे उजागर कीजिए कि इसमें कांग्रेस की संलिप्तता है। ये इस तरह की लफाजी, और जो 15 महीने का कार्यकाल था कमलनाथ जी के कार्यकाल में उन्होंने निश्चित रूप से जो बुलडोजर चलाया था उन्होंने सही चलाया था, और उसमें कहीं ना कहीं जो संलिप्तता आ रही थी, क्योंकि जो भी मामले पकड़ा रहे थे वो सब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के थे। ये बातें करना कांग्रेस ऊपर आरोप लगा रहा है, लेकिन जो भी 15 महीने में, और इसलिए कांग्रेस की सरकार को गिराया गया कि जो भी काम हो रहे थे 5 साल अगर पूरे कांग्रेस की सरकार कर लेती तो भारतीय जनता पार्टी का, वो भाजपा के जो वरिष्ठ नेता कहते थे, जो राष्ट्रीय नेता कहते थे कि कमलनाथ सरकार को गिराओ नहीं तो हमारी भारतीय जनता पार्टी समाप्त हो जाएगी। तो निश्चित रूप से आने वाला समय इनको सब बताएगा। चलिए, आने वाला समय बताएगा। राकेश जी कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए, मेरा तो सबसे पहले कहना है कि कांग्रेस के लोग जब टीवी पर बैठे तो थोड़ी जानकारी लेके बैठे। बैरसिया की गौशाला की बात करते हैं, कांग्रेस के शासनकाल में 8 लाख का अनुदान उस गौशाला को मिला था, जहाँ वहां ना टेन था, ना तंबू था, ना टीम थी। 8 लाख का अनुदान कांग्रेस के मंत्री ने जाके दिया था और चैनल पे स्वीकार किया था कि मैंने जाके 8 लाख का अनुदान दिया था। कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को बढ़ावा देती है। दूसरा, आपके विधायक का बेटा अगर बलात्कार करता है तो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? आपका मंत्री जब कहता है
के मर्द रहते हैं राजस्थान में, इसलिए बलात्कार में नंबर 1 पे है राजस्थान। आपका विधायक कहता है कि महिलाओं को मजा लेना चाहिए बलात्कार। शर्म आती है? जो लड़की लड़ने की बात करती है, कहां चूड़ी पहन के बैठी है? जब आपके लोग इस तरह की घटना करते हैं, क्यों नहीं उनके खिलाफ कार्रवाई करती? क्यों नहीं उनके खिलाफ मुंह निकलता? क्यों आवाज नहीं निकलती? क्यों पश्चिम बंगाल के बारे में मुंह से जाता है आपका? चिल्लाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि चलिए कोई जानकारी आनंद जी, राकेश जी, राकेश जी, चलिए आनंद जी, वो अपने मध्य प्रदेश में चलिए भोपाल से आनंद 50 जी, किलोमीटर दूर जाते हैं, आशीष, तो हमें अपनी सुरक्षा की गारंटी रहती है। चलिए आशीष भट्ट जी बैठे हुए हैं, कानून व्यवस्था कहीं नहीं है। आशीष जी से व्यू ले लेते हैं। आशीष जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, अभी जो चौथे कार्यकाल में 2 वर्ष पूरे हुए हैं, ऐसे में जो एक छवि मामा और भांजी के रिश्ते से, बहनों के भाइयों के रिश्ते से, और अब जो एक आक्रामक छवि शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी निकली है, बुलडोजर मामा उनको कहा गया है, तो क्या कहेंगे आप? विस्तृत प्रकाश डालिए हमारे दर्शकों के लिए। अरुण जी, क्या है कि कोई भी सरकार हो, मैं किसी पार्टी विशेष पे नहीं जाना चाहता, चाहे किसी भी दल की सरकार हो, वो ये नहीं चाहती कि उसके यहाँ अपराधों का ग्राफ बढ़े जी, कि ऐसे अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग पनपे जी। लेकिन मुख्य बात ये होती है कि सरकार का एक्शन क्या रहता है, सरकार किस तरह उसको दमन करने के लिए आगे आती है। तो अभी जो घटनाएं घटित हुई हैं, चाहे वो सिवनी जिले की हो, जाबरा की हो या रायसेन की हो, इसमें मुख्यमंत्री की तरफ से अगर देखा जाए तो जो उन्होंने त्वरित एक्शन लिया, वो एक्शन ठीक है कि ये माफिया की जो अपराधी प्रवृत्ति है, ये यौन अपराध से जुड़े हुए हों, चाहे ये महिला प्रताड़ना से जुड़े हुए हों, चाहे इस तरह के जो भी है, उनकी कमर तोड़ना जरूरी है। और उसके लिए जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने जो अभी रणनीति अपनाई है, जो अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, यहाँ की बात नहीं है, इंदौर में 1 साल पहले से भी ये चल रहा है। बिल्कुल 1 साल पहले से वहाँ बुलडोजर से मकान ध्वस्त किए जा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सख्त रुख जो है वो ठीक है, सरकारों में ये होना चाहिए, इतना ही कहूंगा मैं। बिल्कुल राकेश जी। आनंद जी, मैं आपकी तरफ जो प्रश्न आपने करे थे, मैं बता दूं कि राजगढ़ जिले में सारंगपुर एक विधानसभा है, वहां अल्पसंख्यक मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के एक जिला अध्यक्ष थे, उनके यहाँ भी जो है बुलडोजर चला के और उनकी जो संपत्ति है वो तोड़ी गई। तो कहीं भाई भतीजावाद जैसी स्थिति तो नहीं लग रही है। फिर भी राकेश जी, तो आपकी तरफ आ रहा हूं, ये जो कांग्रेस बराबर फिर भी एक आरोप लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने नेताओं को छोड़ देती है या इस तरह की जो घटना है, तो क्या कहेंगे? इस तरह की घटनाएं कहीं कोई सामने आई हैं अभी तक? देखिए, एक घटना का जिक्र तो आपने किया जी। मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि कोई भी अपराधी की कोई जाति, धर्म और राजनीतिक दल नहीं होता। बिल्कुल। पर दुखद स्थिति जब ये होती है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रहती है जी, वरिष्ठ जो मंत्री रहते हैं कांग्रेस के, चाहे उमंग सिंगार हो चाहे गोविंद सिंह हो, वो कमलनाथ सरकार को सर्टिफिकेट देते थे। उमंग सिंगार कहते थे कि दिग्विजय सिंह शराब माफिया है, भू माफिया है, खनन माफिया है, तो मध्य प्रदेश सरकार का मंत्री कमलनाथ सरकार को सर्टिफिकेट देता था। उसके बाद आप ये देखिए, गोविंद सिंह कहते थे हमारी सरकार में सबसे ज्यादा अवैध खनन हो रहा है, तो मैं इसको रोक नहीं पा रहा हूँ, ये मेरे लिए दुखद स्थिति है। मैंने 2 उदाहरण, एक राजस्थान का और एक कर्नाटक का दिया। मेरा यह कहना है कि कांग्रेस के नेतृत्व को इस पे ध्यान देना चाहिए। कब तक गांधारी बनकर कांग्रेस का नेतृत्व बैठा रहेगा कि उनकी सरकारों में कुछ भी होता रहे, वो बात नहीं करेंगे। आज अगर उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी घटना हो जाती है, तुरंत राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा वहां पहुंच जाते हैं। और अगर राजस्थान में घटना होती है कि एक जो बच्ची है छोटी सी, जो बोल नहीं पाती, उसके साथ घटना करके उसको पुल से फेंक दिया जाता है, और वहां का मंत्री कोई कहता है कि ये तो छोटी मोटी घटना है, ये तो होती रहती है और कानून अपना काम करेगा। आनंद जी, इसका काम करेगा, पर जो आपकी सरकार है, आप जिस सरकार के मुखिया हो, उसके बारे में बात करने की आप में हिम्मत होना चाहिए। मेरा एक कहना है, देश का प्रधानमंत्री कहता है कि मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वो दिखाई दे रहा है ना। और उसके परिणाम आप देखिए कि 4 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में कांग्रेस के 2 विधायक जीतते हैं। आप देखिए, पश्चिम बंगाल में एक भी विधायक नहीं जीत के आता। तो ये जो 2 मुहिम नीति कांग्रेस की, कहीं ना कहीं इसके लिए। आनंद जी कुछ कह रहे हैं जी, आनंद जी बोलिए। देखिए, घोटाले सब भाजपा के शासनकाल में पकड़े गए हैं। कांग्रेस के शासनकाल में जितने भी घोटाले हुए सब जेल के अंदर बंद हुए हैं, और जितने भाजपा के सरकार में जो बैंक घोटाले हुए सबके सब विदेशों में भग गए हैं। तो ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की संस्कृति में। भाजपा वाले बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं।
क्यों बैरसिया तो मध्य प्रदेश की राजधानी भैया, का जिला आपका वित्त मंत्री लेटर लिखता है, भाजपा नेत्री थी जो लोग भागे उनके लिए आपका वित्त मंत्री लेटर लिखता है, आपका मनमोहन सिंह का कार्यालय उसके लिए फोन करता है। तो हमारी सरकार तो उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, उनकी संपत्ति राजसात कर ली है, 9,000 करोड़ रुपए जब्त किए हैं सरकार ने, जिनको आपने दिलवाए थे। जरा बोलने से पहले जरा जानकारी लो, मैं बार बार बोलता हूँ इसलिए कि जानकारी लेके बैठा करें। कौन से वित्त मंत्री थे? चिदम्बरम किस सरकार में थे? मनमोहन सिंह किस सरकार में प्रधानमंत्री थे? जो ऐसे व्यापारियों के लिए फोन करते थे। चलिए गजब कर रहे हो आप, राकेश जी, कांग्रेस का यहाँ पे एक और आरोप भी आ रहा है, आपने भी सुना है। कांग्रेस कह रही है कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में महिलाएं बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो क्या कहेंगे? देखिए, मेरा तो एक स्पष्ट रूप से पूछना है कि कांग्रेस के नेता नाम लेके और बाकायदा स्थान का जिक्र करके बताए ना, कहां हो रही है घटना, बताइए ना जरा। आप भी भोपाल शहर में रहते हैं, आप इतने बड़े चैनल पे बैठे हुए हैं, इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 1 महीने में उस में कोई घटना हुई हो तो बता दीजिए ऐसी। सिर्फ बोलना, सिर्फ आरोप लगाना, और जो घटना हुई है उसमें 24 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई है। और मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, रायसेन की घटना में जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, रतलाम की घटना में जिन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, वो सीधे सीधे कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हुए लोग हैं। कांग्रेस पार्टी को इसलिए तो तकलीफ हो रही है कि हमारे नेता क्यों सामने आ रहे हैं। मैंने कहा कि इनके विधायक का बेटा बलात्कार करता है और 5 महीने तक राजस्थान में जाकर छुप के बैठ जाता है, क्यों नहीं गिरफ्तार करवाती है कांग्रेस पार्टी उसको? क्यों नहीं कहती कि आप आओ और सरेंडर करो कोर्ट के सामने? क्यों ये उसको बचाने का प्रयास करते हैं? आप एक बात मैं लास्ट बोल के अपनी बात को समाप्त करूंगा। अभी हमने जबलपुर में एक भू माफिया के खिलाफ कार्रवाई की, कांग्रेस का महामंत्री निकलता है। इंदौर में ये संघवी बिरदर कौन है, जरा पता तो करिए, किस पार्टी से जुड़े हैं। मैं तो सीधे नाम लेके बात कर रहा हूं, अगर आपके पास ऐसी कोई जानकारी है तो आप भी बात कर लीजिए। और हम तो कह रहे हैं, आप अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी घटना दुर्घटना हो रही है, आप बताइए, प्रशासन तुरंत कार्रवाई करेगा। पर हमने भू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है और उनके नाम लेके बता रहा हूं कि कौन कौन से कांग्रेस के नेता उसमें पकड़ाए। नरेला में करो ना भैया कार्रवाई, भोपाल के नरेला में करिए, कुछ सबूत तो दे दो, सम्मानीय। ऐसे चिल्लाने से क्या होगा? पूरे मध्य प्रदेश में कार्रवाई हो रही है और भोपाल में भी कार्रवाई। आनंद जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुक्त करवाई गई है, करोड़ों की जमीनें मुक्त करवाई गई है भूमाफियाओं से, और उनके सबके तार कहीं ना कहीं कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। आनंद जी, आपके मित्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दावा कर रहे हैं कि यदि आप कोई सूची देते हैं नामजद, तो निश्चित रूप से 24 घंटे के अंदर वो अपनी सरकार से कह के कार्रवाई कराएंगे। तो मेरा तो आपसे आग्रह है कि निश्चित रूप से यदि आइडेंटिफाई है तो आप दे दें जनहित में। और बिल्कुल हम देंगे, हम देखते हैं, हम देते हैं नाम, और हम देखते हैं कि राकेश भाई किस तरह से कार्रवाई करवाते हैं। और ये ऐसा नहीं हो कि ये इधर उधर हो जाए। अब ये राकेश जी बैठे हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ ना, बीजेपी की महिला नेत्री ने बैरसिया में जो गौशाला है उसका किस तरह से स्कैंडल हुआ है, क्यों कार्रवाई नहीं हुई? एक जवाब देना इसके बारे में। कार्रवाई नहीं करी, आश्चर्य होता है, एक ही बात को बार बार दोहराते हैं, जानकारी रखते नहीं। बताइए ना क्या कार्रवाई की आपने, उन पे कार्रवाई क्या हुई, क्या विधि सम्मत कार्रवाई हुई, क्या कानूनन कार्रवाई हुई, क्या? देखिए, अब सुन लीजिए, मैं बताता हूँ विधि सम्मत कार्रवाई मैं बताता हूँ। उनकी गौशाला का रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ है, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है, पूरी कानूनी कार्रवाई हुई है उनके खिलाफ। उसके बाद एसडीएम ने जांच करी है उसको, और उनसे संबंधित लोग जो गौशाला संबंधित कोर्ट में चलिए आनंद जी, उन पर कितनी गोवंश की हत्या की है, हम गो माता सजा भारतीय जनता पार्टी दे रहे हैं। आप 8 लाख रुपए दे रहे हैं, ये दोहरा चरित्र जो है यही सामने निकल के आ रहा है। हम उस महिला को सजा दे रहे हैं, उसकी गौशाला रद्द कर रहे हैं, और आप 8 लाख रुपए देकर उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं। यह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है, ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। आशीष जी आपके पास आ रहा हूं। यहाँ दोनों मित्रों की बहस में एक चीज साफ निकल के आई है कि जहाँ बुलडोजर चलने के बाद में जो भवन है, संपत्तियां, उनको नष्ट नाबूद की जा रही है, वही कांग्रेस इस बात का पक्षधर है कि उन संपत्तियों को राजसात करके और वहां शासकीय कार्यालय खोले जाएं, स्कूल भवन, इस तरह से उनका उपयोग किया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि वाकई इस दिशा में कार्य होना चाहिए? अरुण जी, ये एक ऐसा पहलू है कि जहां ये मकान ध्वस्त किए गए हैं माफियाओं के या अपराधियों के, उनमें ज्यादातर 90% से ऊपर मामले ऐसे हैं जो अनाधिकृत रूप से बनाए गए थे।
अतिक्रमण करके बनाए गए थे। जी। तो अभी ये तात्कालिक कार्रवाई है कि उनके मकान ध्वस्त किए गए जी। हैं, उनके जो है जमीनों को खोद दिया गया है, जी। लेकिन अब इस पे ये कानूनी पहलू रहेगा कि उसको सरकार प्रशासनिक रूप से किस प्रकार अपने कब्जे में लेती है और वो जो छोटे छोटे प्लाट जी। हैं वो किस उपयोग में आ सकते हैं। हाँ, और साथ में आशीष जी यहाँ ये भी चीज देखने में आई है कि वो केवल अवैध निर्माण को तोड़ा गया, जितना उसमें है उसमें से अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया, तो शायद वो काम ना आ पाए, ये यहाँ साफ मंशा दिखती होगी। जी जी बिल्कुल जी। तो उसका एक तो रेशियो देखना पड़ेगा, कितना रकबा है, छोटा रकबा है तो उसमें क्या स्कूल कॉलेज नहीं बन सकते हैं, छोटे छोटे प्लाट है, मकान है जी। लेकिन वो सरकारी है तो सरकार उसको कहीं ना कहीं जब्त करेगी, जी। ऐसा हमारा विश्वास है, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया यही है। अब अगर ऐसा नहीं होता है तो कांग्रेस के मित्रों के लिए एक वो रहेगा, उनका विरोध करने के लिए उनके लिए विषय रहेगा। चलिए राकेश जी। देखिए, मैं आशीष भाई की बात को आगे बढ़ाता हूँ जी। कि जिन भूमि को मुक्त कराया गया है भू माफियाओं से, जी। वो पूरी तरह से राजसात करके शासन ने अपने अंडर में ले ली जी। है और भविष्य में उन पे गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे जी। और इस तरह की जो योजनाएं गरीबों के उत्थान के लिए और सरकारी जो योजनाएं वो सब उस पर लागू की जाएंगी। चलिए आनंद जी, आपके प्रश्न का जवाब शायद मिल गया होगा। राकेश जी ने पूरी नहीं राकेश जी, ये क्या ये गारंटी दे रहे हैं कि राजसात करिए जमीन? जी, गारंटी दे रहा हूँ, जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, सरकार की तरफ से बोल रहा हूँ, और आपको जितने कागज चाहिए वो भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा कि कहाँ का कितनी एकड़ जमीन राजसात की गई है और उसमें कौन कौन से कांग्रेस के नेता शामिल थे जिनने आपके 15 माह में जो भूमियों पे कब्जा किया था, राकेश जी, वो सब सबूत आपको दूंगा, मैं गारंटी से दे रहा हूँ। जी, गारंटी दे रहे हैं जी। अरुण जी, हम चाहते हैं कि अपन 2 महीने के बाद इसी मामले में फिर पुनः बिल्कुल बैठ लें और इसमें इसका दूध का दूध पानी होना चाहिए। 2 महीने बाद कौन कौन सी जमीन राजसात हुई है, किस कंडीशन? मेरा तो सीधा कहना था कि जो बने हुए मकान है, जब वो मकान बन गए हैं, जहाँ हम उस पर कब्जा कर रहे हैं और उनको तोड़ना चाहते हैं, भाई उन पर सरकारी उपक्रम बना दें, हॉस्पिटल खोल सकते हैं, छोटी छोटी डिस्पेंसरी खोल सकते हैं, जो जनहित में काम में आएगी, मानव हित में काम में आएगी। अगर भाई वो संपत्ति तो देश की है ना, अगर नष्ट कर रहे हैं तो हम देश की संपत्ति को नष्ट कर रहे हैं, तो उसका हम सदुपयोग करें। वो गलत उपयोग में हो रहा है, उसका सदुपयोग करें कि उसमें छोटे छोटे हॉस्पिटल खुलवा लें, जहाँ क्लिनिक होती है खुल सकती है, मोहल्ला क्लिनिक खुल सकती है, कोई उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से जमींदोज किया जा रहा है, निश्चित रूप से देश का नुकसान है, आनंद जी, राष्ट्र का नुकसान। आनंद जी, राकेश जी का कहना है कि बुलडोजर 2 साल के पहले जब 15 महीने की सरकार गिरी थी उस समय भी चले थे, तो उस समय ये चीज ध्यान नहीं आई थी क्या कि अभी नहीं गिराया जाना चाहिए? ऐसा आरोप लगा रहे हैं मित्र आपके। आरोप नहीं लगा रहा हूं, अभी ये कह रहे थे। नहीं, उस समय इनने क्या मांग की थी? उस समय इनने ये सब मांग की थी क्योंकि इनके लोग उसमें संलिप्त थे। भारतीय जनता पार्टी का ऊपर से लेके नीचे तक का पूरा कांग्रेस उस कार्यक्रम में संलिप्त था, तो किसी की हिम्मत नहीं हुई। वो बोलते उस समय उसको सरकारी उसमें ले लें, इसमें कोई हित में कर ले तो सरकार अपने हित में कर ले तो करते उस समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी। चलिए आनंद जी, मान भी लिया जाए, जनता पार्टी को संलिप्तता थी, मान भी लिया जाए आनंद जी कि सारी बातें सच भी हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग संलिप्त थे तो मुख्य विपक्ष होने के नाते क्या कांग्रेस पार्टी कोई बड़ा आंदोलन अब यहाँ करने वाली है इन सब विषयों को लेकर? नहीं, इस विषय में आंदोलन क्यों करेगी भाई? देखिए, ये जो मामला है, अगर कोई गलत आदमी है तो वो गलत है, नहीं गलत की बात नहीं, जो संपत्ति, लेकिन सास की संपत्ति की हम बात कर रहे हैं और हमारा कानून व्यवस्था की बात है। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं जनहित की बात कर रहे हैं, जो कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था में सरकार क्यों फेल है, क्यों इस तरह के कदम उठाना पड़ रहे हैं, क्यों इतना बड़ा एम्पायर होने के बाद हम लोग फेल हो गए और मुख्यमंत्री को इतनी बड़ी बात कहना पड़ती है। मुख्यमंत्री ने तो पहले बोला था कि टांग दूंगा, गाड़ दूंगा, गड़ा दूंगा, लटका दूंगा, इसके बाद आज तक कोई कानून व्यवस्था सुधरी मध्य प्रदेश में? चलिए राकेश जी, आरोप लगा दिया है। अरे मैं एक बहुत अच्छी बात इनसे पूछना चाहूंगा जी। मुख्तार मलिक का नाम सुना होगा शायद इनने। उसकी बिल्डिंग को तोड़ने के लिए जब प्रशासन का अमला जाता है जी, तो सविस्ता जेकी और आसिफ जेकी जो कार्यकारी जिलाध्यक्ष है कांग्रेस के भोपाल के, दोनों धरना देते हैं उसके सामने कि इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा जाए जी। तो अपराधियों को बचाने का काम कांग्रेस पार्टी करती है, अपराधी होने का काम कांग्रेस पार्टी करती है। मैंने 5 उदाहरण दिए आपके चैनल पे, ये एक उदाहरण नहीं दे पाए। जहां जहां अपराधियों पे कार्रवाई होती है कहीं ना कहीं सीधे ना सीधे कांग्रेस से जुड़ा रहता है। मैंने मुख्तार मलिक का जिक्र किया, सविस्ता जेकी और आसिफ जेकी क्यों धरने देने गए थे इनसे पूछिए जरा। कार्यकारी जिलाध्यक्ष कांग्रेस के, कमलनाथ के राइट हैंड आसिफ जेकी कार्यकारी जिलाध्यक्ष, पूछिए जरा इनसे। जवाब दे भी पहुंचे थे धरना देने। जवाब दीजिए। माफिया है,
आनंद जी, पहुंचे थे। यदि आरोप लग रहा है तो जवाब दे दीजिए। नहीं दे पाएंगे ना जवाब, है ही नहीं जवाब। आज जवाब दे रहा हूं ना मैं आपसे। ये जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो बात करते हैं केवल और केवल राजनीतिक तौर से दुश्मनी निकालते हैं। क्या मैं तो ये दुश्मनी बोल है रहा हूं मेरी? कि नरेला बता तो दीजिए मेरी क्या दुश्मनी है? क्या दुश्मनी है मेरी? कार्रवाई नहीं करते? क्या दुश्मनी है मेरी? क्यों कार्रवाई नहीं और करते? क्यों आपका नेता एक दुर्दंत जिसके खिलाफ रासुका की कार्रवाई है, उसकी बिल्डिंग तोड़ने प्रशासन कामला जाता है, आपकी पार्षद और उसके पति वहां पे धरना देने पहुंच जाते, धरना देने पहुंच जाते। इसका जवाब तो दे दीजिए भैया, जवाब तो दे दीजिए। आशीष जी, जवाब तो दे दीजिए। आशीष जी, एक बड़ा सवाल यहाँ आ रहा है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। इसके पहले भी कई बार ऐसी स्थितियां बनी। ग्वालियर में उन्होंने कहा था या तो शिवराज रहेगा या डाकू रहेंगे। तो जो स्थितियां हैं, जो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, तो क्या समीक्षा आपकी तरफ से चाहूंगा कानून व्यवस्था प्रदेश में? देखिए, कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जो बहुत क्षणिक नहीं है, ये लगातार सतत बना, उस पर बहुत सख्त एक्शन लेने की जरूरत रहती है। तो इसमें मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह ने जब शपथ ली थी, उन्होंने ये जरूर कहा था कि चंबल में या तो डाकू रहेंगे या मैं रहूंगा। बाद में डाकुओं का सफाया भी हुआ। और इसी बीच में कहीं चित्रकूट में भी ये समस्या आई, बुंदेलखंड अंचल में, तो वहां भी उन्होंने सख्ती से डकैतों को दमन किया, वहां से डकैतों का सफाया हुआ। तो ये तो खैर राजनीतिक मसले हैं, ये भाजपा कांग्रेस चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, कानून व्यवस्था जो है उसमें लगातार सख्ती की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं कि बीच में कुछ समय छूट गया तो कुछ मामले बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अभी हमारे मित्र जो है ये बात कर रहे थे कि बिल्डिंग को क्यों ध्वस्त करते हैं, तो मुझे एक उदाहरण याद आता है कि दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे इंदौर में। मतलब दिग्विजय सिंह मुख्यमंत्री थे, इंदौर में कलेक्टर द्वारा एक कार्रवाई की गई थी संघवी ब्रदर्स की। 6 मंजिल का टावर था, वो पूरा ध्वस्त कर दिया गया था डायनामाइट लगा के। तो ये सरकारें करती रहती हैं, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन जब भी अवैध कोई ऐसी चीज होती है, तात्कालिक रूप से उसको गिराने का एक अच्छा उपाय है। बिल्कुल। राकेश जी, चूंकि समय की बाध्यता है, एक आखिरी सवाल संक्षेप में उत्तर भी चाहूंगा आपसे कि आपके मित्र कांग्रेस के प्रवक्ता आरोप लगा रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के जो अधिकारी हैं वो जो है निरंकुश हो गए हैं। वो जो है मुख्यमंत्री बार बार चिल्लाते हैं, मुख्यमंत्री बार बार आदेश जारी करते हैं, लेकिन फिर भी उनके कानों पर जू नहीं रेंगती है। देखिए, सबसे पहले अपन 2 बात करते हैं जी। मध्य प्रदेश को डाकू मुक्त करने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। बिल्कुल। मध्य प्रदेश में सिम्मी के जाल को तोड़ने का काम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। मध्य प्रदेश में माफिया के खिलाफ लगातार कार्रवाई शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही है। अगर अधिकारी सुन नहीं रहे होते तो क्या डाकू मुक्त मध्य प्रदेश हो जाता, सिम्मी मुक्त मध्य प्रदेश हो जाता, और ये जो माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है हो पाती? कांग्रेस का काम है चिल्लाना और कांग्रेस का काम है कहना। कांग्रेस पार्टी सिर्फ आजकल आपको चैनलों पे, अखबारों में या ट्विटर पे नजर आती है। आज ये बताइए कि आज कहीं भी कोई घटना होती है तो विपक्ष के नेता कहीं आपको नजर आता है? कमलनाथ जी कहाँ है? कहीं नजर आए कि अब 4 घटनाएं हुई, 4 घटना में शिवराज सिंह चौहान चारों जगह पे आपको दिखे होंगे, पर कमलनाथ कहीं नहीं दिखे होंगे। समस्या कांग्रेस के साथ यह है कि कांग्रेस या तो अपनी गुटबाजी में से बाहर आ जाए या गुटबाजी में पूरी कांग्रेस समाप्त होती जा रही है। आरोप लगाना तो आरोप लगा रहे हैं, काम करना हमारा काम है जो हम मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं। काम करना हमारा काम है जो हम मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुखिया की इच्छा शक्ति के कारण ही इतने बड़े बड़े फैसले लेकर उन पर अमल किया जा रहा है। खैर, समय की बाध्यता है, फिर किसी दिन किसी विषय पर आपके साथ बैठेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ठीक है साहब।